हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज वेदू मैम। आई विश आपने अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर रखा है, मैं ये मान के चल रही हूँ। ओके, प्रिपरेशन अच्छे से करनी है बेटा, ताकि रिजल्ट बहुत अच्छा है ना। स्टार्टिंग से आप करते हुए चल रहे थे, बट रिविजन मस्ट है हर चीज़ के लिए। तो चलिए, कल हमने एक्चुअली कल जो था वो उसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। वी आर जस्ट डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ क्लास 10 चैप्टर लाइट। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि सिर्फ 10th के लिए इंपॉर्टेंट, 12th में भी कंसेप्ट आपका यूज़ होता है, तो आपको पता होना चाहिए चीज़ें 12th वाले बच्चों के लिए भी। तो बेटे जी, मेनली क्वेश्चन ये जो है ये सारे हमारे क्लास 10th की प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन हैं। अभी क्वेश्चन फर्स्ट हमने पहले ही कर लिया था, क्वेश्चन सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट। अच्छा, न्यूमेरिकल सारे के सारे जो भी हम कर रहे हैं वो सारे मिरर फॉर्मूला बेस्ड कर रहे हैं अभी, उसके बाद फिर लेंस पे आएंगे। अभी हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चल रहा था ना बेटा जी, डेट्स पे। तो an object 4 centimeter in height is placed at 15 centimeter in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter. तो बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है आपको 4 सेंटीमीटर, u गिवन है यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर गिवन है 15 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर। ये थ्री थिंग्स आपको गिवन है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि हमारे पास में एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन द शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मिरर से कितने डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट, मिरर जो है उससे कितने डिस्टेंस पे स्क्रीन रखेंगे ताकि जो ऑब्जेक्ट है उसकी शार्प इमेज, बिल्कुल अच्छी वाली इमेज फॉर्म हो, ब्लर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल शार्प इमेज फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो वो हमें पता करना है डिस्टेंस, यानी कि हमें बी निकालना है। कैलकुलेट दी हाइट ऑफ द इमेज, और इमेज की हाइट भी निकालनी है। ठीक है, अब करना क्या वो देखिए बेटा। वी नो डैट, ये शॉर्ट फॉर्म आप लिखेंगे नहीं, वी नो डैट ही लिखेंगे। ओके, वी नो डैट 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ओके, दिस इज अवर मिरर फॉर्मूला। ओके, दिस इज अवर मिरर फॉर्मूला। नाउ सॉल्यूशन करते टाइम ध्यान रखेंगे हम जो जो गिवन है बेटा वो लिखना है। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन टू यू इज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO 4 सेंटीमीटर, प्लेस एट 15 सेंटीमीटर, माने कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जो बेटा जी हमारे पास में दैट इज u माइनस 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10। बेटा कॉनकेव मिरर मैंने कल भी बताया था, प्रीवियस वीडियो में बता रखा है आपको, प्रीवियस क्लास में भी। कॉन्वेक्स लेंस और मिरर ऑफ फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, कॉनकेव लेंस और मिरर ऑफ फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। फोकल लेंथ में रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बेटा यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, तो f हमारे पास में कितना हो जाएगा बेटा -10 सेंटीमीटर। आपको देखो f कितना है -10 है ना, और u कितना है बेटा जी, u -15। f -10 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 होगा, है ना। फोकल लेंथ अगर मेरा 10 सेंटीमीटर है बेटा जी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका डबल होता है, ट्वाइस होता है ना, तो वो 20 हो जाएगा। प्लेस कहाँ किया ऑब्जेक्ट को आपने 15 पे, यानी कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन f एंड c, जो आपका फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके बीच में आपने बेटे जो ऑब्जेक्ट को रखा है। जब आप f एंड c के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज क्या बनती है, बियॉन्ड c। तो ये तो कॉमन सेंस है कि आंसर हमारा मोर देन 20 आना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि कैलकुलेशन करके, मतलब कैलकुलेशन आपकी कंफर्म करने के लिए आप उसको लॉजिक से भी काम कर सकते हो कि भाई मेरा आंसर इस रेंज में आना चाहिए, तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब कैलकुलेशन स्टे कर देते हो ना, फिर ध्यान नहीं देते आंसर रॉन्ग होता है। तो उसको वेरीफाई करने के लिए सिंपल केस वाले केस का कंसेप्ट यूज करके उससे भी कर सकते हो। तो f -10 हो गया। नाउ बेटा जी हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस v निकालना है बेटा जी, क्योंकि हमें स्क्रीन कहाँ रखनी है ये पता कर रहे हैं, और स्क्रीन पे हमारी इमेज फॉर्म होनी है, शार्प इमेज। ठीक है, तो बेटा हमें v निकालना है। नेक्स्ट हमें निकालना है हाइट ऑफ इमेज, है ना, हाइट ऑफ इमेज जो हम मैग्नीफिकेशन यूज करके निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ हमें निकालनी है। जो गिवन था वो लिख लिया, जो निकालना है फाइंड आउट करना है वो लिख लिया। नाउ यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला बेटा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है ना। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाए बेटा, ये वाला यू आर डूइंग दिस वन, है ना। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो बेटा जी 1/10 इज इक्वल टू 1/v प्लस ऑफ 1/-15। ओके, दैट मीन्स 1/v माइनस 1/15, क्योंकि प्लस माइनस ऑब्वियसली माइनस का साइन आएगा, -1/10। तो बेटा यहाँ से 1/v की वैल्यू कितनी आएगी, इसको इधर लिखते हैं, इसको शिफ्ट किया
-1/10 प्लस 1/15. 1/v इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/15. फर्दर सॉल्व करते हैं बेटा. 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 30. एलसीएम निकालना मैंने सिखा रखा है आपको ऑलरेडी. ठीक है, 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 30. 30 लिखा है यहाँ पे. 10 से 30 तो ऊपर -3 आ जाएगा. 15 2 से 30 तो ऊपर 2. 10 3 से 30 तो 1 3 से 3. 15 2 से 30 तो 1 2 से 2. -3 प्लस 2 बिकम -1. तो बेटा 1/v आ गया -1/30. तो v आ जाएगा मेरा -30 सेंटीमीटर. ये मेरे पास में आ गया इमेज डिस्टेंस, यानी कि स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर टू गेट अ शार्प इमेज. और जो इमेज होगी बेटा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी. मेक श्योर आप स्क्रीन पे इमेज जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है उसी को स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर सकते, उसको देख सकते हैं, लेकिन वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज को आप स्क्रीन पे नहीं देख पा रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन पे मिरर में तो आपको दिखाई देगी वो, लेकिन आप स्क्रीन पे उसको नहीं देख सकते. ठीक है, तो रियल इमेज ही आपकी स्क्रीन पे ऑब्जर्व होती है, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे ऑब्जर्व नहीं होती है. नाउ तो v बेटा -30 सेंटीमीटर आ गया. अब निकालना है मुझे क्या? मुझे निकालना है हाइट ऑफ द इमेज. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं वो देखिए. v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर. बेटा मैग्निफिकेशन क्या होता है? m इज इक्वल टू hi अपॉन ho इज इक्वल टू -v अपॉन u. मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v अपॉन u होता है बच्चे हमारे पास. हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. बस वैल्यू को पुट कर दो. तो m की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो m निकाल के फिर आप उसको h नॉट से इंटू h o से इंटू करके h i निकालो या सीधा आप इससे निकालो. इट्स अप टू यू. ठीक है, तो मैग्निफिकेशन में निकाल सकते हैं यहाँ पे मैग्निफिकेशन. ठीक है, और चाहे तो आप डायरेक्टली. तो m इज इक्वल टू h i अपॉन h o. दैट मीन्स यहाँ से मेरे पास में h i आ जाएगा बेटा m इंटू में h o. तो मेरे पास यहाँ से h i इज इक्वल टू m की जगह पे मैं वैल्यू पुट कर सकती हूँ. कैसे? यहाँ से निकाल देते हैं, फटाफट ही निकाल देते हैं. माइनस ऑफ v कितना आया था बेटा हमारे पास में? v आया था -30 और u कितना है? -15. तो -30 अपॉन -15 है ना. ये हमारे पास में u और v की वैल्यू हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दी. u -15 है और v हमारा -30 है बेटा जी. देन नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, एक नेगेटिव बच गया. 15 टू 30. तो बेटा m आ रहा है मेरा -2. देखो इक्वल टू -2 मेरे पास में ये मैग्निफिकेशन का वैल्यू आया बेटा. ठीक है, अब इसको यहाँ पुट कर दो. तो 2 इंटू में h नॉट. तो 2 इंटू एच ओ कितना है बच्चा? नॉट बोल देती हूँ मैं. एच ओ है ना 4. तो बेटा जी हाइट ऑफ इमेजेस 8 सेंटीमीटर. ये हमारा आंसर है. ओके, तो v जो था वो हमारे पास आया -30 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ इमेज आया बेटा जी हमारा 8 सेंटीमीटर. तो हमारे दोनों से निकल गई. शुड स्क्रीन प्लेस वो भी निकाल दिया, हाइट ऑफ द इमेज भी निकाल दिया. और क्योंकि m जो है वो ग्रेटर देन 1 है, m जो है वो ग्रेटर देन 1 है. ठीक है, नेगेटिव आ रहा है पहली चीज. तो नेगेटिव तो इमेज कैसी है? मिरर है, नेगेटिव है. मैग्निफिकेशन तो इमेज कैसी बनेगी बेटा जी? रियल एंड इन्वर्टेड. और ग्रेटर देन 1 है तो ऑब्वियसली इमेज कैसी बनेगी? एनलार्ज्ड. ठीक है, तो इमेज का नेचर कैसा आएगा बेटा? एनलार्ज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड भी होगी. ठीक है, तो ये हमारे पास में हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया. आई विश आपको समझ आया होगा. ठीक है, तो क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है. सिंपल सा लॉजिक है. जो जो गिवन है वो उसमें से लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, है ना. जो जो गिवन है पहले वो लिखा, फिर जो फाइंड आउट करना है वो लिखा, फिर फॉर्मूला लिखा, फिर देखा कि हम कैसे अरेंज करके इसको निकाल सकते हैं. अब कैलकुलेशन मेरी ठीक है कि नहीं, इसको मैं अपने कैसे चेक कर सकती हूँ? सिंपल, मैंने आपसे कहा था ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी. तो इमेज बेटा बियॉन्ड सी बनेगी, है ना. तो एफ जो था वो मेरा कितना था? 10 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है ना. -10 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर के आगे आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है 15 पे. एफ मेरा -10 है, तो मेरे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोजीशन कितनी होगी बेटा? -20.
ऑब्जेक्ट को रखा है आपने बिटवीन एफ एंड सी, तो इमेज बियॉन्ड, मतलब ऑब्वियसली आंसर जो है इट शुड बी मोर देन 20, तो मोर देन 20 तो आ रहा है ना, बी इज मोर देन 20, 30 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, अब इसका आपको डायग्राम अगर बनाने को पूछा जाए तो कैसे बनाओगे वो भी देख लीजिए। ठीक है, इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे बेटा जी, देखो पोल हो गया, फोकस सी, जितना डिस्टेंस पी एफ होता है डिस्टेंस हमारा एफ सी है। बेटा मार्किंग कर देते हैं इसको, तो मैं जीरो लेके चलूंगी पोल को ऑब्वियसली। ये जो पोजीशन है ये कितनी है मेरी, फोकल लेंथ वाली 10 सेंटीमीटर है, और सी वाली कितनी है बेटा 20 सेंटीमीटर पोजीशन। अब ऑब्जेक्ट आपका प्लेस कहाँ किया हुआ था हमने, 15 पे प्लेस किया हुआ था ना, यू जो था मेरा -15 था, तो ये जो है ये वाला पोजीशन ए और ये बी, ठीक है, ए एंड ए बी, तो बी वाली पोजीशन कितनी हो जाएगी बच्चे 15 सेंटीमीटर, माइनस में लेंगे हम यहाँ पे क्योंकि साइड है ना सब कुछ इसलिए। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को आपने इधर रखा तो इमेज कैसे बनेगी, फर्स्ट पैरेलल देन पासिंग थ्रू फोकस, सॉरी थोड़ा सा आगे से शिफ्ट हो गया वो, पैरेलल है ना, देन पासिंग थ्रू फोकस बेटा, तो फर्स्ट रे पैरेलल देन पासिंग थ्रू फोकस ये आ गया। सेकंड रे जो होगी हमारे पास में पोल पे इंसिडेंट करा देते हैं और इमेज, तो कहाँ बन रहा है ये आपके पास में, चौक की हैबिट है मुझे, और यहाँ पर ए प्राइम बी प्राइम। ठीक है बेटा, तो ये पोजीशन कौन सी दी थी -20 है ना, सी जो थी वो थी मेरे पास में -20 सेंटीमीटर, तो पी एफ 10 ये 20 और ये कितना है बच्चे आगे 30 है ना, तो ये पोजीशन एग्जैक्टली आप स्केल से मेजर करके बनाएंगे तो बिल्कुल ठीक बनेगा। तो ये हमारे पास में पोजीशन है बेटा जी, दैट इज 30, तो ए प्राइम बी प्राइम जो है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 30 सेंटीमीटर है ना। तो ये आपके पास में बन गया रे डायग्राम है ना। अगर आपको पूछा जाए कि इसको रे डायग्राम नहीं बनाइए तो बना सकते हैं, बस इसे पूछा नहीं था तो यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी बनाने की, बट स्टिल अपने आप को कंफर्म करने के लिए कि मेरा आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। केस था यहाँ पे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी तो इमेज इज फॉर्मिंग बियॉन्ड सी। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट टाइम मतलब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बाकी क्वेश्चन। टिल देन बाय। आई विश आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और इन केस आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन और लगता है कि एक्चुअली आपको क्वेश्चन और सॉल्व करने चाहिए, और ठीक है अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए बेटा जी, ठीक है। चलिए बाय बाय।